2004 में मेरा सारा कपड़े का दुकान जल गया। ऐसा परिस्थिति था कि हम लोग हर दिन उसको पल पल काटते थे, कैसे क्या करें। सुबह का खाना खाते थे तो शाम के लिए सोचते थे कि क्या बनाएं। अब आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ दे होगा। आज मैं जोश टॉक के जरिए अपनी कहानी को सुना रही हूँ और इससे नमस्कार, मैं सुनैना कुमारी बिहार पटना से हूँ और मैं एक उद्यमी महिला हूँ, हैंडीक्राफ्ट टीचर भी हूँ। ये टीचर और उद्यमी महिला का सफ़र मेरा काफ़ी संघर्ष भरा रहा। ये मेरा शौक था बड़ी पापड़ अचार घर में बनाने की। धीरे धीरे मैं जब बनाती थी तो मैं अपने परिवार में ही लोगों को इस चीज़ को बांटती थी और देती थी। लोग जो भी मेरे परिवार के लोग खाते थे वो बोलते थे बहुत अच्छा है। इसी क्रम में एक बार मेरे घर पे आंगनबाड़ी सेविका आई और उन्होंने एक खाने का कंपटीशन हो रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया और उस समय उसमें मेरा सेकंड प्राइज हमको मिला। सेकंड प्राइज मिलने के बाद मुझे उसी वक्त गीता जैन नाम की एक महिला से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी किया। घर की स्थिति मेरी काफ़ी ख़राब थी। इतना ख़राब था कि हम लोग सुबह का खाना खाते थे तो शाम के लिए सोचते थे कि क्या बनाएं। कभी कभी तो ऐसा वक्त आया कि जिसमें हम घर का जो कबाड़ होता है, शीशी बोतल वगैरह, वो सब हम बेचकर घर का राशन जुटाते थे। ऐसा परिस्थिति था कि हम लोग हर दिन उसको पल पल काटते थे, कैसे क्या करें। मेरे ससुर जी 4 भाई थे। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे परिवार में ससुराल में लोग महिला को निकलना, घर से महिलाओं को काम करना उनको पसंद नहीं था। लेकिन जब मेरा शौक था, मेरे पति ने मुझे कहा कि नहीं, जब ये शौक है तो तुम आगे बढ़ो। उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया हमें और हम आगे भी बढ़े। और उनका सहयोग से हम हर जगह प्रदर्शनी लगती थी, वहाँ हम लोग जाते थे। वहाँ मेरा स्टॉल लगता था, जहाँ हम लोग बड़ी पापड़ अचार वगैरह का स्टॉल लगाते थे। स्टॉल लगाने पर जो भी हम लोग का इनकम आता था वो हम धीरे धीरे बढ़ते गया। मैंने 1000 रुपये से ये शुरू किया बड़ी पापड़ का बिजनेस। लेकिन 1000 उस समय बहुत मायने रखती थी। 1000 रुपये का जो बिजनेस हमने शुरू किया था वो हमारा एक स्टॉल लगाने के क्रम में वो सारा हमारा सामान जल गया। मैं काफ़ी रोई। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया कि इसमें रोने की क्या बात है, इसे फिर दोबारा से हम लोग शुरू करते हैं। जो भी मेरे पास जो बचा हुआ बना हुआ सामान था उसको पैक करके फिर मैं स्टॉल पर ले गई और अच्छा खासा उसका सेल हुआ। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखे और स्टॉल लगाते रहे। और इसी क्रम में हम जयपुर गए, सोनपुर वगैरह बहुत जगह हम लोग स्टॉल लगाने जाते थे। और इसी क्रम में मैंने हैंडीक्राफ्ट में एप्लिक कसीदा, ब्लॉक पेंटिंग वगैरह का भी ट्रेनिंग लिया। और जब ट्रेनिंग देने का भी मौका आता था तो हम बड़ी पापड़ अचार का ट्रेनिंग देते थे। महिलाओं को मैं ट्रेनिंग भी देती थी अचार बड़ी पापड़ बनाने का। ये काम मैंने 2014 में शुरू किया ट्रेनिंग देने का। तो काफ़ी महिला को हमने ट्रेनिंग दिया। उससे वो लोग ट्रेनिंग लेने के बाद वो लोग भी इस काम को आगे बढ़ाने लगे और जगह जगह अपना सामान बनाकर और दुकान में सेल करने लगे। उनका भी प्रॉफिट होता था। इसी क्रम में बहुत सारी महिला से हमारी मुलाकात होती थी। उनको हम लोग फ्री में भी ट्रेनिंग देते थे। वर्ल्ड विजन एक संस्था है, उसके जरिए हमने स्लम एरिया में भी बहुत सारी महिला 200-300 महिला को ट्रेनिंग दिया। अब काफ़ी महिला उसमें काम करके अभी भी काम कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम मेरे सिखाए हुए काम को महिलाओं कर रही हैं, उससे उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है। स्टॉल लगाने के क्रम में मुझे अक्सर
विभाग के लोगों से बातचीत हमारी होते रहती थी। बातचीत के क्रम में जब खादी मॉल का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने मुझे बड़ी पापड़ अचार के लिए ऑफर दिया कि आप अपना सामान यहाँ दीजिए। हमने दिया, अच्छा रिस्पांस रहा। 2 साल हो गए और वहाँ नंबर 1 पे है। पटना के लगभग सभी सुपर मार्केट में मेरा सामान जाता है, शिवानी कुटीर उद्योग करके, और इसका टर्नओवर कम से कम 2 लाख रुपया हो गया है। और मेरे साथ जो महिला जुड़ कर काम कर रही है, जो मेरे साथ प्रोडक्ट मेरा बनाती हैं, वो महिला कुछ और महिला भी को हम बढ़ाकर उससे प्रोत्साहित करके वो महिला लोग से काम करवा रहे हैं। और उनके साथ साथ जो भी जुड़कर मेरे साथ जो काम कर रही है महिला लोग, वो बहुत खुश है कि हम घर बैठे ही एक रोजगार उनको दे दिए और इस रोजगार से वो अपना घर भी चला रही हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष और काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पीछे हुआ था, बहुत आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर थे। इतने कमज़ोर थे हम लोग कि मेरे हस्बैंड ITI में ड्राफ्ट्समैन की डिग्री हासिल करने के बाद भी उनको सब कुछ भी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो फुटपाथ पे आ गए। फुटपाथ पर आकर कपड़े का दुकान खोलें। उसमें हम लोग को थोड़ा कामयाबी मिला, लेकिन 2007 में मेरा कपड़ा का दुकान 4 दुकान धीरे धीरे हो गया, आगे बढ़े हम लोग। लेकिन 2004 में मेरा सारा कपड़े का दुकान जल गया। जलने के बाद भी हम लोग ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद फिर से मैंने और मेरे पति ने कपड़े का दुकान फिर से शुरू किया, लेकिन वो अलग अपना कर रहे थे कपड़े का। लेकिन जो मेरा शौक था घर में बच्चों का संभालना, मेरे देवर बहुत काफ़ी छोटे थे, मेरे सास ससुर का देहांत हो गया था, उनके बच्चों का सारा जिम्मेवारी हमारे ऊपर था। जबकि उस समय मेरे देवर का उम्र 12-13 साल का था। अब आप बताइए उतने छोटे बच्चे का जिम्मेवारी, जबकि ये 4 भाई हैं, मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, तो वो सारे लोग का जिम्मेवारी था हम लोग के ऊपर। उसके बाद जैसे समय बढ़ता है ये बढ़ा, वो लोग भी मिलकर काम किए। काम करने के बाद धीरे धीरे हम लोग भी उन लोग का भी शादी वगैरह सब सारा चीज़ का जिम्मेवारी था, सारा हम लोग अच्छी तरह से निभाए। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आया वो इतना कठिन था कि हम बता नहीं सकते आपको। हम लोग को उस समय हमको 50 रुपया मिलता था घर चलाने के लिए। अब हम 50 रुपया में सुबह शाम का खाना बनाते थे 8 परिवार का। 8 जन हम लोग थे, 8 जन का खाना बनता था। अब आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ दे होगा। जब मैं ये बड़ी पापड़ बनाती थी तो इसमें जो अगल बगल के लोग को देती थी तो वो लोग बोले कि मार्केट कीजिए इसका। पहला वाला स्टॉल हम लोग को खुद नहीं मिला। मेरे नाम का स्टॉल पहले नहीं मिलता था, पहले मैं किसी और के स्टॉल पर अपना सामान रखकर सेल करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग जानने लगे और सामान भी अच्छा जब लगा तो डिमांड बढ़ गया मार्केट में, तो स्टॉल लगाने लगे। स्टॉल जब हम लगाने लगे तो लगा कि नहीं, अब इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैंने यही सोचा कि इसी शौक को मैं रोजगार बना लेती हूँ, और मैंने इसे रोजगार के तौर पे बहुत दूर तक ले गई। अभी तो इतना सब लंबा सफर तय करने पर हमको अब वही लोग जो लोग हम पर हंसते थे कि आप बड़ी पापड़ का बिजनेस कर रही है, ये कौन सा बिजनेस है, आज वो लोग बहुत खुश होते हैं कि इतना आगे बढ़ गई हैं। आज वो लोग को लगता है कि मैं भी इस काम को करूँगी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे ही परिवार के लोग अब उस काम के लिए हमसे खुद कह रही हैं कि हमको भी इस लाइन में आप जोड़िए। और मैंने जोड़ा भी, परिवार के लोग को भी जोड़ा। आज मेरे साथ जो भी मेरा प्रोडक्ट बनता है उसमें मेरे घर की ज़्यादातर महिला हैं। जो भी महिला है वो ज़्यादातर महिला हमारे घर की ही हैं, और वो सब मिलकर ही काम कर रही हैं। और वो लोग को भी खुशी है इस बात को। आज मैं जोश टॉक के जरिए अपनी कहानी को सुना रही हूँ और इससे महिलाओं को प्रेरित करूँगी कि मैं जिस तरह से जितना संघर्ष करके मैं आगे बढ़ी, और उसी संघर्ष से अगर हिम्मत करके महिला लोग आगे बढ़े तो क्या नहीं कर सकती है।
और महिला को मैं चाहूँगी कि महिला लोग ही आगे बढ़ेगी, तभी घर के विकास होगा और घर के जनरेशन भी आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर पीछे का जो है वो तो घर का ही घर में ही रह जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग करके दिखा दिए। महिला, आज की महिला जो है वो करके दिखा दी है कि नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।